मामू इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? बड़े खुश खुश दिख रहे हैं। वो स्टेट एजेंट के यहाँ गया था। क्यों? वो ये साथ वाला कमरा किराए पे देना था ना, इसलिए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत खातून बैठी हुई थी, वो ये कमरा लेना चाह रही हैं। अच्छा, और वो क्यों लेना चाहती हैं? अब वो उसके पेरेंट्स ना अमेरिका चले गए हैं, उसका वीज़ा नहीं लगा। वो चाह रही थी कि कोई शरीफ फैमिली मिल जाए जहाँ वो रह सके। अगर वो यहाँ आ गई ना तो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बराबर वाला कमरा इससे ज्यादा गया गुजरा है। लेकिन हमें तो आराम मिल जाएगा ना। क्या आराम रहेगा? भाई वो ये कि जब मैं कभी बाहर से आया करूंगा तो घंटी बजाया करूंगा तो वो आके दरवाजा खोल दिया करेंगे। तो क्या आप बराबर वाले कमरे की घंटी बजाया करेंगे? हाँ, गलती से बटन दब सकता है ना। अच्छा, तो फिर वो कहेंगी कि मैंने ब्रोस्ट और मछली पकाई है, आप आए खाना खा ले मेरे साथ। हाँ, और फिर वो मुझे कहेंगी कि चाय या कॉफी, फिर मैं कॉफी पी लिया करूंगा। ओहो, फिर? बस फिर मैं जब इधर अपने कमरे में आऊंगा तो तुम्हें दाल चावल खाता देखूंगा। मामू, मैं अपने बराबर वाले कमरे के लिए कोई भी ऐसी किराएदार नहीं रखूंगी जो आपको ठुसा ठुसा के दुम्बा बना दे। इस हालत में तो आपको लड़की मिलती नहीं है। बात का तो अल्लाह ही हाफिज है। ब्रोस्ट खाएंगे। अब वो सुनो मामू, अब मैं टीवी देख लूं? देख लो, लेकिन कोई काम का प्रोग्राम देखो। ये मंडी के भाव क्यों सुन रही हो? मेरी मर्जी। अच्छा भाई, चलो ठीक है, मेरा वेट करना, मैं आ रही हूँ। ओके, चलो ओके। मामू रुके। क्या बात है? मुझे सायरा की दादी के सोये में जाना है। 2 मिनट में चल सकती हो? हाँ, कपड़े तो पहन चुकी हूँ, बस थोड़ा सा सैड मेकअप रहता है। सैड मेकअप? अरे सोए में तुम सैड मेकअप करके जाओगी? अक्सर लोग सैड मेकअप करवा कर आते हैं ऐसी तकरीबात में। तो तुम्हें सैड मेकअप करना आता है? हाँ, आता है। अरे ये क्या कर रही हो? इससे चेहरे पे रंजो गम का तासुर उभर कर आएगा। चलिए, अब मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अरे लो बताओ। अरे ऐसा पार्लर तो मैं भी चला सकता हूँ। कस्टमर की धुलाई करो और पैसे वसूल करो। मुझे तो बिना ट्रेनिंग के इतना शानदार मेकअप करना आता है। देखो, अपने ससुराल में जाके ब्यूटी पार्लर खोलना। जी नहीं, जिसकी सास को मेकअप का शौक हो ना, उसकी तो बहू को भी लिपस्टिक छुपा कर रखनी पड़ती है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किससे क्या छुपाएगा। अरे मामू, मैं चल तो रही थी। हेलो। क्या कर रही थी आप? कबाब पराठा और चिकन टिक्का खा रही थी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो घास फूस खाना बिल्कुल नहीं पसंद। आप क्या सब्जियां बिल्कुल नहीं खाती? खा लेती हूँ, मगर कभी कभी। ओह, वैसे मैं रोज तो गोश्त नहीं खा सकता। जो चीजें हम पर हलाल होती है ना, उनको अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए। आप गोश्त खाया करें। लगता है कुकिंग का बहुत शौक है। नहीं, वो मामू ने कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। वो बोलते हैं कि किचन में बहुत गर्मी होती है ना, तो हो सकता है मेरा रंग जल जाए। अगर आप किचन में नहीं जाएंगी तो फिर मेरे लिए मजे मजे के लजीज खाने कौन बनाएगा? अरे इमरान, अल्लाह आपकी अम्मी और फुप्पो को सलामत रखे। वो कब काम आएंगी? मुझे लगता है मेरे मामू आ गए। वो आइसक्रीम लेकर आए होंगे मेरे लिए। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। कौन सा झूठ बोला मैंने? घर की मुर्गी भी दाल बराबर ही होती है। क्यों नहीं ले रही इमरान की शादी के सिलसिले में दिलचस्पी? क्या चाह रही हैं आप? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इमरान की शादी करूं। क्यों दिल नहीं चाहता? भाई आते जाते मेरे हाथ चूमता है, बाद में थोड़ी ना चूमेगा। बाद में भी चूमेगा, मगर क्या? हाथ बदल जाएंगे। फरजाना बहुत तेज लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। छीन क्या लेगी? छीन चुकी है। क्या कहना चाह रही हो तुम? दोनों रोजाना खूब फोन पे बातें करते हैं देर देर तक। अच्छा, बाद में बाहर भी मिलेंगे। तो फिर किसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इमरान आकर आपसे एक दिन कहेगा कि अम्मी, मैं दफ्तर के काम से लिए 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। वो क्यों जाएगा? शादी के बाद हनीमून पे तो मनाना होता है ना। हाँ, अगर वो नहीं लेकर गया ना तो ये जरूर ले जाएगी हनीमून पर।
हाँ, अब जैसा फिल्मों में होता है असल जिंदगी में भी वैसा ही होने लगा। तो क्या करूं मैं? बात करें उसके मामू से, इमरान ने तो वहीं शादी करनी है। शादी की तो नहीं, पहले मंगनी की बात करनी चाहिए ना। कोई भी सिलसिला जोड़ें, वरना बाद के हालात से आप टूट जाएंगी। क्या बात करूं उसके बावले मामू से? मंगनी की बात करें। ठीक है, मैं उनको कहती हूँ कि अगले जुम्मे हम मेहमानों को लेके आ रहे हैं मंगनी करने के लिए, ताकि जरा उनका भी तो खर्चा हो। हाँ, और ये भी कहिएगा कि हम अपने साथ 100 मेहमान लेकर आएंगे। और सुने, जरा इतरा के बात करें, हम लड़के वाले हैं आखिर। सही है। हेलो। हम बोल रहे हैं इमरान की अम्मी। लड़की, जरा अपने मामू से बात कराइएगा। साहबजादे विलायत अली इस वक्त तशरीफ नहीं रखते। क्या? भुट्टा खाओ। थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। क्या कहा? फरजाना थी? भुट्टा खाओ कह रही थी। नहीं, भुट्टा नहीं कहा होगा, भुट्टा कहा होगा। इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने आपको सेब खाते हुए देख लिया होगा ना, भकाभक, इसीलिए कहा होगा कि भुट्टा भी खा लें। वैसे भुट्टे में फाइबर बहुत होता है, दांतों के लिए बहुत मुफीद है। उसके लहजे का मतलब था दफा हो जाओ। ये तरबियत की है मामू ने अपनी भांजी की। मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगी। ये तो बदतमीजी की है उसने। वैसे तो शादी के बाद कोई भी बहू अपनी सास को मुंह नहीं लगाती, मगर ये मोहतरमा तो आपको शादी से पहले ही लिफ्ट नहीं करा रही। हिना, मैं बिल्कुल भी इसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं नहीं वो मेरी सास है। हाँ, एक घर में 2 बॉस तो नहीं रह सकते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे इमरान की नजरों से कैसे गिराऊं। धक्का दे दीजिए, गिर जाएगी। मुझे एक आइडिया आया, देखना तुम। हेलो इमरान बेटा, तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या देखा? फरजाना छत पे खड़ी पतंग उड़ा रही थी और मोहल्ले के लड़कों की पतंगे काट रही थी। क्या कहा बेटा, मसरूफ हो? चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम्हें तो पता है कि इमरान को पतंग उड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आपने तो वाकई गिरा दिया उसे। जरा सी पौधनी मुझसे टक्कर ले रही थी, दिया पांचा कर दूंगी। आपने तो कीमा बना दिया है। मुझसे अड़ेगी? ये लिए जायद साहब। तकल्लुफ किया। नहीं 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 नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। पीछे आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आप मेरे घर आए, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं भाई। मेरी बीवी ने जो कुछ मुझे कहा मैंने आपसे कह दिया। अरे नहीं नहीं, आप मेरी भांजी का रिश्ता लेके आए अपने साले के लिए, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। हमने कुछ आपको दिया, अब हम देखते हैं कि आप हमें क्या देते हैं। लो बताओ, ये बताइए कि आपके साले की तालीम कितनी है? एमसी किया उसने। एमसी? गोया एमसीएस किया है। आपकी भांजी ने एमसी भी नहीं किया? अजी मेरी भांजी की तालीम इतनी है जितनी आमतौर पे लड़कियों की होती है, और वैसे भी लड़कियां कम पढ़ती हैं और लड़के ज्यादा। देखिए, तालीम में बराबरी जो है ना वो बेहतर रहती है। लो बताओ, अब देखिए हर लड़की तो एमसीएस नहीं हो सकती ना। मेरे ख्याल से तो ज्यादातर लड़कियां होती हैं। अपने साले के बारे में कुछ मजीद बताइए। हमारा साला बखर में अकेला रहता है। घर वालों ने आग कर दिया क्या? नहीं, वो मर चुके हैं। अच्छा, ये तो खैर अच्छी बात है, लड़की वालों के लिए प्लस पॉइंट होता है। वालिदैन का मरना? नहीं नहीं, लड़के का अकेला रहना। देखिए जी, हमारा साला ऐसी बीवी चाहता है जो घर के सारे काम काज देखे, राई से रत्ती तक। लो बताओ, ये राई से रत्ती तक का काम क्या होता है? भाई मेरा मतलब ये है कि खाना पकाना, सफाई सुथराई करना, सीना परोना और शौहर के हर काम को देखना, और फिर सौदा सल्फ लाना, आए गए को देखना, वगैरह वगैरह। ये आपका साला शादी करना चाहता है या आबे लौंडे जाबे लौंडे टाइप का कोई मुलाजिम रखना चाहता है? अरे नहीं साहब नहीं, नौकर इसकी दुकान पे है, मोटे चाचा। अरे एमसीएस करने के बाद दुकान करता है? बहुत बड़ी दुकान है पतंगों की, और बसंत में तो इतना काम होता है, इतना काम होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हैदराबाद तक जाती हूँ उसकी पतंगे, बहुत सफाई है उसके काम में। खड़े हो जाइए। कुछ है क्या? खड़े हो जाइए।
मुझे ये बताइए कि आपके साले ने एमसी किया कैसे? भाई वैसे जैसे लड़के लड़कियां करते हैं। देखिए, मुझे आपका साला पसंद आ गया है, मुझे जरा खुलकर बताइए कि ये एमसी होता क्या है? वे खुदा का शुक्र है हमारा लड़का आपको पसंद आ गया। हमारा लड्डन वाकई एमसी है, यानी मैट्रिक सी ग्रेड। क्या? मैट्रिक सी ग्रेड? इसमें भी थोड़ा बाकी है। आप घर जाके अपनी बीवी से कहिएगा, वो आपको चाय बना के देगी। इतनी महंगी पत्ती हो गई है। आप निकलिए यहां से, निकलिए, निकलिए, जाइए जाइए, चलिए जाइए यहां से। अरे सनन सर, अरे जरा कुत्ते वाली आंटी को कहिएगा इनको कुत्ते पढ़वाएं। लो बताओ, मेरी भांजी का रिश्ता लेके आगे मैट्रिक फेल से। मामू, अभी जाहिद साहब तो ऐसे भागते हुए गए जैसे उनके पीछे कोई खूंखार जानवर लग गया हो। अरे दिमाग खुला कर गए हैं मेरा। लो बताओ, रिश्ता लेकर आए थे। कैसा रिश्ता? रेशमी, लॉन, वॉयल, कॉटन या फिर एक डिजाइनर का? कागज का, मांझे का, तार का। अरे पतंग वाले का रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए। नहीं पढ़ोगी ना तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे। वाह, फिर तो मैं फ्री में पतंगे उड़ाया करूंगी और पतंगबाज सजना भी गाया करूंगी। अरे मैट्रिक सी ग्रेड है वो लड्डन। लड्डन? इतना रोमांटिक नाम। मामू, आपको पता है एक फिल्म में तो ऋतिक ने अपना नाम लड्डू रखा था। लो बताओ, अरे मैट्रिक सी ग्रेड की हैसियत क्या होती है भला? जी बिल्कुल पता है, बहुत होती है अहमियत इसकी। इतनी मेहनत करने के बाद आता है सी ग्रेड। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि मैट्रिक में मेरा भी सी ग्रेड आ जाए। अगर लड्डन से तुम्हारी शादी हो गई ना तो फ्री में नौकरानी मिल जाएगी उन्हें, और ये तुम्हारी शाहाना जिंदगी की पतंग जो है ना कट जाएगी। क्या मेरी पतंग कट जाएगी? ये तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। फरो बेटा, मैं चाहता हूं कि तू जहां जाए महंगाई की तरह छा जाए। महंगाई की तरह? हाँ, महंगाई की तरह। कोई उसे छू ना पाए, वो हर चीज से ऊंची ही ऊंची चलती जाए। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, और जरा जरा टच मी टच मी टच। सुनो, डोंट टच मी। इसका फिल्मेरिया पता नहीं कब खत्म होगा। लो बताओ। अरे 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 अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? ओहो, पता नहीं किस। उफ, मम्मी कितनी बार कहे दरवाजे के आगे इस तरह की चीजें ये जगह डस्टबिन रखने की। अरे मेरी बात नहीं समझता कोई। अरे, बैठो तो सही ना, बहुत ज्यादा चोट लग गई है क्या? चाय ले आए डॉक्टर साहिबा? ये आई हूँ, ये लें। अरे मैंने थोड़ी पीनी है, बच्चे को देनी है मुझे तो। ये लो बेटा, चाय पी लो। ये चाय बनाई है, पत्ती नाम को नहीं है इसमें। खाना खाओगे? नहीं खाना, कोई खाना वाना मुझे। ये चाय तू खुद ही पी ले, पी के जहर मंजरों से अन्न बनाई है चाय। देखा, पतंग की वजह से इसका मूड कितना खराब है, बिल्कुल कटी पतंग की तरह। चिल्ला ऐसे रहा जैसे दांत में दर्द हो रहा हो। शुक्र है खुदा का, इसको फरजाना में कोई तो बुराई नजर आई ना, वरना तो ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने कोई अमल करा रखा है। बेवकूफ लड़की, थोड़ी सी चमचागिरी कर लेती तो आज यूं नॉकआउट ना होती। मैं तो सोच रही हूँ कल जाके डिफेंस में लड़की देखूं। कितने दिनों से ना बाहर की चाय नहीं पी। बड़ा मजा आता है बाहर की चाय पी के ना, फ्रेश हो जाता है इंसान। इमरान से तो पूछ लें। अरे कार्ड खाने को आ रहा है, बात करने के मूड में थोड़ी है वो। अच्छा सुने, कल हड्डी वाले कबाब जरूर बना दें, मरीज ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं बना दूंगी। तुम भी क्या याद रखोगी, क्या भाभी मिली है कबाब में हड्डी। अल्लाह आपको अच्छी सी बहू भी दे। मुझे लग रहा है तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। कल जो मैं डिफेंस में लड़की देखने जा रही हूँ ना, सुना है बहुत खूबसूरत और बहुत अमीर है। कड़े लाएगी मेरे लिए तो। जाहिर है। आपके बेटे की तस्वीर और सीवी हमें बहुत पसंद आई। जाहिर है, मेरा बेटा है ही हीरो। हम अपनी बेटी को बहुत जहेज देंगे, गाड़ी देंगे, कैश देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? आपका बेटा हमारा घर दामाद बन के रहेगा। क्या आप अपनी बेटी को रुखसत नहीं करेंगी? नहीं, वो मैं नौकरों के साथ अकेली तन्हा रहती हूँ, तो बेटी चली जाएगी तो ये नौकर मुझे मार देंगे। हाँ, मार डालेंगे मुझे। तुम बचाओगी ना? नहीं नहीं, आपको कोई नहीं मारेगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगी। आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। समरीन बेटा, कहाँ हो, जरा इधर आना।
हर पल है यहाँ बेचैनियाँ कुछ अटकेलियाँ, हर पल है यहाँ बेचैनियाँ कुछ अटकेलियाँ, हर पल है यहाँ बेचैनियाँ कुछ अटकेलियाँ, हर पल है यहाँ बेचैनियाँ कुछ अटकेलियाँ। ये है मेरी बेटी, मासूम सी, हंसती और खेलती। मासूम तो बहुत है, खेलती किससे है? खेलती मैं अपने नौकरों के साथ हूँ। एक रूम 2 बार साफ करवाती हूँ, चाय मंगवाती हूँ, ठंडी करती हूँ, दोबारा गर्म करवाती हूँ। ये तो मेरे बेटे को भी ठंडा कर देगी। क्या कहा आंटी आपने? मैं तुम्हारी सेहत के लिए ना दुआ कर रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, वो करना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आइएगा ज़रूर आप। जरूर आऊंगी, आइएगा जरूर। जिसका काम बाप करेगा। क्या हो गया? अपनी शक्ल देख के हंस रहे हैं क्या, या टीवी पे कोई टॉक शो देख लिया था? अरे टीवी के टॉक शो को देखकर किसको हंसी आती है? टीवी का टॉक शो देखे तो दिल करता है कि आस्तीनें चढ़ाकर खुद टीवी में घुस जाओ। फिर आप बिला वजह तो नहीं हंसा करते? ये भी है। अरे अपने वो गार्ड बाबू है ना मोहल्ले के, पता क्या हुआ? क्या? उन्हें किसी फौत की वजह अचानक लाहौर जाना पड़ गया जहाज में। तुम्हें पता है जहाज में बैठते ही उन्होंने ना उल्टियां करनी शुरू कर दी। जाहिर है पहली बार जहाज में बैठे होंगे, बल्कि जहाज भी पहली बार देखा होगा उन्होंने अंदर से। अब ट्रेन में सफर करने वालों को कहाँ आसमान में लटका दिया। हाँ, उनका सर भी चकरा रहा था। तो फिर किसी ने उन्हें संभाला नहीं? अरे लो बताओ, एयर होस्टेस भागती हुई आई, उसने आके पूछा कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं। पता क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? फौरन एयरपोर्ट लेके आओ, मैं उतरूंगा। शुक्र है कि वहाँ कोई चेन लटकी हुई नहीं थी, वरना उसे खींच के ना वो जहाज को रोक लेते। और अब पता है मोहल्ले में क्या कहते फिर रहे हैं? क्या? कि अगर जहाज की फ्री सर्विस भी शुरू हो जाए ना तो जहाज पे कोई ना बैठे। मुझे तो लगता है जहाज से उतरते हुए उनके खाने की कटोरियां भी साथ ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? अब देख लें, इस प्री मैच्योर कटोरी में तो उन्होंने खीर भिजवाई है, अब देखें। अरे ये तो किसी बोतल का ढकना लग रहा है। मुझे तो लगता है गार्ड बाबू की बेगम ने आधा किलो दूध की खीर में पूरा ही मोहल्ला निपटा दिया है। अरे पूरा मोहल्ला नहीं, पूरे इलाके को निपटा दिया होगा। फिर तो इमरान के घर भी दी होगी। हाँ, थाना तो एक ही लगता है। क्या सोचेंगे इमरान कि मेरे पड़ोस में कैसे कंजूस रहते हैं। आप जाते हुए उनको सुनाते हुए जाइएगा। किसको? गार्ड को या इमरान को? इमरान को क्यों सुनाएंगे, गार्ड बाबू को सुनाइएगा। लो बताओ। अब खाएंगे? जाहिर है चखूंगा। बीबी जल्दी जल्दी बताइए ना, क्या बीमारी है आपको? मुझे आज जल्दी घर जाना है। मुझसे मुंह खोलकर ना हंसा जाता है, ना ही मुस्कुराया जाता है। ओहो, तो मुंह बंद करके हंस लें, आवाज निकालना जरूरी नहीं है, शोर से भी आलूदगी होती है। मेरे मंगेतर कहते हैं मैं तुम्हें हरदम हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, मगर मुझे हंसी ही नहीं आती। मंगेतर की शक्ल देखकर रोना आता होगा। जी। क्या आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? जी हाँ, मगर उसने मुझे धोखा देकर दूसरी जगह शादी कर ली। फिर तो आपकी मजबूरी है, आपको इसी मंगेतर को देखकर हंसना पड़ेगा। मगर कैसे? स्पेशल केस है, पहले तो 2000 रुपए निकालें। चलें, जल्दी करें, जल्दी दे दें। आपकी हंसी के लिए आपके मंगेतर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर लेंगे वो तो मेरे कदमों में भी बैठने को तैयार है। आप जॉब करती हैं? जी, 17 ग्रेड की ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अच्छा, फिर तो आती रहिएगा, हमारा क्लिनिक आपके लिए हमेशा खुला है। अब गौर से सुने, होंठों पर फैली हुई लाल लिपस्टिक लगानी होगी, बंदरों की तरह उछलना कूदना होगा, पागलों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। फिर तो मैं हंसते हंसते पागल ही हो जाऊंगी। हमेशा ये याद रखें, पागल सी बेवकूफ सी बीवी हर दौर में पसंद की जाती है। अच्छा, चलें हम चलें। ये 4 शादी के कार्ड्स आए हुए मोहल्ले से। अरे क्या शादी का हैजा फूट पड़ा है? हर जगह शादी, हर जगह शादी। मोहल्ले के हर दूसरे घर में शादी हो रही है, हमारे घर शादी क्यों नहीं हो रही? मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है फर्रो बेटा, मुझे नहीं कोई लड़की पसंद आती, मैं कैसे कर लूं शादी? मैं आपकी शादी की बात नहीं, अपनी शादी की बात कर रही हूँ।
भाई तुम्हारा तो एक मैंगो सा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन अगर अब कोई दूसरा आए तो हम सोचे ना। और अगर कोई तरबूज सा रिश्ता ना आया ना तो ये मैंगो का रिश्ता भी हाथ से जाएगा। देखो बेटा, इमरान तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी माँ जो है ना वो बड़ी मक्कार है, बस इसीलिए खामोश हूं मैं। आप तो खामोश हैं ही, मगर इमरान के घर से भी कोई हिलजुल नहीं हो रही। अरे भाई हम लड़की वाले हैं, क्या कहें उनसे। आप उनकी दावत करें ताकि किसी बहाने वो हमारे घर तो आए, या कोई अच्छा सा तोहफा दे दे ताकि वो खुशफहमी का शिकार हो जाए। अब मेरे पास कोई एक्सपायर परफ्यूम नहीं है। मगर मेरे पास एक एक्सपायर्ड फेस क्रीम रखी है, हम वही दे देंगे। फिर क्या कहूँ उनसे? आप उन्हें फ़ोन करके कहें कि हम फरजाना की मंगनी करना चाह रहे हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर का रिश्ता आया है, क्या आप हमारी तकरीब में आएंगे? लेकिन ये कह दूंगा तो उन्हें क्या तकलीफ होगी, और अगर नहीं कहूंगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो भागती हुई आएंगी आपके पास और आपकी खुशामद करेंगी। मेरे बेटे को ये लड़की पसंद है, वो मर जाएगा, तुम डॉक्टर को मना कर दो। फिर मैं डॉक्टर को मना कर दूं? कौन डॉक्टर? हाँ हाँ, अरे यही तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अब देखें, लड़कों की माँ है ना, उनका तो दिल ही नहीं करता शादी करने का, उनको जगाना पड़ता है। अरे लेकिन इस मोटी को जगाना बहुत मुश्किल है। सही है, जाओ अपनी हसरतों पर। ला फोन निकाल, मैं बात करूं। मेरे पास बैलेंस नहीं है, आपने डलवाया था? तुम्हारे पास कभी भी बैलेंस हुआ कंजूस? है, अपने ही से करना पड़ेगा। ठहर जाओ, अब बोलना ना बीच में, फोन मिलाने लगा हूं। हेलो, मैं फरजाना का मामू बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, क्यों बोल रहे हो? अब वो ये बताने के लिए कि मैं फरजाना का रिश्ता कर रहा हूँ। किससे? वो MBBS डॉक्टर से। अरे आप बोल क्यों नहीं रही? बेहोश हो गई क्या? खुशी से बेहोश हो गई थी। लो बताओ, हालांकि आपको गम से बेहोश होना चाहिए था। वैसे ये आपको इतनी खुशी क्यों चढ़ी है? वो डॉक्टर क्या आपकी फूफी का बेटा है? मेरे बेटे की जान छूटी आपकी बदतमीज भांजी से। जी? जान छूटी सो लाखों पाए। अब आपकी भांजी की डॉक्टर से शादी हो या चपड़ासी से, हमारी जूती से। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग पप्पू। जीते रहो। पप्पू, आज तो इतवार है, हलवा पूरी नहीं पकाई? भाभी ने मना कर दिया था। क्यों? वो कल तुम ऑफिस से वापस आए थे तो तुम्हारा मूड बहुत ऑफ था। वो तो मेरा मोबाइल टूट गया था, इसलिए मेरा मूड ऑफ था। तो तुम्हें फरजाना पे गुस्सा नहीं आ रहा था? मुझे भला उस पे क्यों गुस्सा आएगा पप्पू? भाभी ने फरजाना को छत पर पतंग के पेचे लड़ाते हुए देखा था। ओह, पतंगों के पेचे। अब वो, अरे उसको 2 पतंगे तो मैंने ही लाके दी थी, कल भी तो लेकर आया हूँ, मेरे वो ब्रीफकेस में रखी हुई है। तुम उसे पतंगे दोगे? क्यों नहीं पप्पू, जो उसकी पसंद वो मेरी पसंद। यू नो, मेड फॉर ईच अदर। यस यस। लव बर्ड्स। नाश्ता करोगे? कमरे में भिजवा दे। अब पता चलेगा मोटी को। फर्रो बेटा, अरे आज बहुत गर्मी है, ये ओढ़ लो। है? अरे किसका मैसेज पढ़ के हंस रही हो? वो मेरी दोस्त थी ना, रानो। रानो? ओ, वो जिसके बालों में हर वक्त पटाखा चला रहता था। हाँ। क्या लिखा है उसने? पता है, स्कूल के बाद ना हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हुई, तो अब उसने SMS किया है। अरे क्या बकवास लिखी है, मुझे भी सुनाओ। उसने लिखा है, सोने दी सैंडल चांदी ते तस्मे, सोने दी सैंडल चांदी ते तस्मे, आई मिस यू अल्लाह दी कसमें। लो बताओ, अरे यादों का नाता भी जूतों से जोड़ दिया। अच्छा सो जाओ, आप बंद करो इसे। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी मामू। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी से पूछना पड़ेगा, मुझे अकल दाढ़ कभी भी नजर नहीं आती है। ये किसका क्लिनिक है?
मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर हिना का। वो मैं अपनी नई कार में आई हूँ ना, आपके क्लिनिक के बाहर पार्किंग थी, मैंने अपने ड्राइवर से कहा मैं इन्हीं डॉक्टर को दिखाऊंगी। अच्छा, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कोई छोटा सा ऑपरेशन करवाऊँ। अच्छा, आप ऐसा करें ना, आप मुझे खुल कर पूरी बात बताएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं बात सुनने के 500 रुपये लेती हूँ। मैं 2000 दूंगी आपको, आप सुने तो सही। जी जी कहिए। तो दरअसल मेरा आज तक किसी भी मर्ज के सिलसिले में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर? जिसकी वजह से मुझे बेगमात के साथ बातचीत करने में मुश्किल पेश आती है। अच्छा अच्छा। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है कि मैं अपनी डिलीवरी की ख़तरनाक कहानी किसी को सुना सकूं। मैं समझ गई, आप बेहद एहसास कमतरी का शिकार हैं। कल आपका ऑपरेशन है 11 बजे। 4-5 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाया। किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? आपके दांत बहुत पीले हैं, हमें बेहोश करके आपके दांतों की सफाई करनी पड़ेगी। बड़ा तवील ऑपरेशन होगा। पैसे मैं कल आके दूंगी आपको। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ,